Hello my dear learners, welcome back to our YouTube channel. So today we are here to know about NCERT Maths Unit 1 Maths Real Number. चैप्टर नेम है हमारा रियल नंबर, जिसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 में पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। तो उसका कुछ फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि हमको जितने भी नंबर्स दिए हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 हैं, जिसमें से 2 हम करेंगे, बाकी आप लोग को ट्राई करना। तो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमको लिखना है। अब सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे बोलने में कि पहले तो मैं बताया था आपको करते कैसे। 140 हम लोग कर रहे हैं, 140 को कैसे करेंगे। हमने 140 लिखा, फिर हम क्या करते थे, इसको 2 से किया। तो कुछ बच्चे इसको एलसीएम कहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम होता है 2 डिजिट, जब हम 2 नंबर्स का करते हैं। एलसीएम हम फाइंड करते हैं जब 2 या 3 नंबर्स हो। अभी हम सिर्फ एक का कर रहे हैं, तो ये एलसीएम नहीं होता, लिखते वैसे ही है। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो अभी हम 140 का करते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। तो 140 को अपन ने 2 से किया, सबसे छोटा नंबर लेते हैं। 2 से किया तो ये हो गया हमारा 70, 14 आता है 7 टाइम में 70 हो गया। फिर 2 से किया, ये हो गया हमारा 6 आता है हमारा, कितने टाइम, 3 टाइम। 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 10 आता है। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। अब हम ये देखते हैं 2 की टेबल में तो आता नहीं है, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, बट 5 में तो आता है। 5 की टेबल में 35 आता है, हाँ आता है 7 टाइम्स। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 की टेबल में आएगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते क्यों है, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर होते हैं वो सारे प्राइम होते हैं। और उसने बोला भी है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके दिखाओ। तो हम लोग कुछ नहीं करना, हमें लिखना क्या, 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ देम। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारा खत्म। अब हम आते हैं इसके सेकंड, आप खुद करना, छोटा सा है, मैं इसका आपको थर्ड करके दिखाता हूँ। आप ये भी कर सकते हो, कोई नहीं, वो तो मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो मैं आपको थर्ड करके दिखा रहा हूँ। अभी हम आते हैं 3825। पीछे 5 है, मतलब 2 की टेबल में तो आता ही नहीं होगा, हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी। 3 में आता है, तो 3 के लिए हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं। जिनको आती है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता मैं उनको बता दूं। अगर अपन इसको प्लस करें, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18। तो 18 अगर 3 में आता है तो पक्का ये नंबर भी 3 की टेबल में आता है। तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 की टेबल में 1 टाइम, 8 नहीं आता, 6 आता है 2 टाइम, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे। 22 नहीं आता, 21 आता है 7 टाइम। फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 15 आता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब इसको हम फिर 3 से करके देखते हैं, हो रहा है 3 से। 12 आता है, हाँ आता है 4 टाइम्स। 7 आता है, नहीं आता, 6 आता है कितने टाइम्स, 2 टाइम। 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड, 15 आता है, हाँ आता है 5 टाइम्स। हो गया खत्म। अब हम इसको फिर 3 से कर सकते हैं। 3 की टेबल में कैसे, अच्छा 3 से होगा, नहीं होगा 3 से, क्यों, 4 और 2 हो गया 6, 6 और 5 हो गया 11। 11 नहीं आता तो पक्का ये भी नहीं आता होगा, आप करके देख लेना। 4 में भी नहीं आएगा, तो ये 5 में आता है, क्योंकि 5 भी लास्ट में है। तो हम 5 से करें तो 42 आता है, नहीं आता, 40 आता है 8 टाइम्स। अब 2 बच गया तो 25 आता है, 25 आता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये हो गया 85। फिर 5 की टेबल से जा रहा है, 8 आता है, नहीं आता, 5 आता है 1 टाइम। अपन ने देखा कितना 5, तो 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 35 आता है, हाँ आता है कितने टाइम, 7 टाइम्स। अब हमें पता है 17 इज अ प्राइम नंबर, तो सिर्फ अपनी टेबल में आएगा। हो गया खत्म। अब हमको लिखना कैसे, 3825 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इस फॉर्म में हमको लिखना था। तो आप याद रखें कि हमको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसी की हेल्प से हम सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये 5 है, आप इनको ट्राई करना, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए, 3 156, 5005 एंड 7429। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद करें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वहां मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अभी आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन रीड में कर देता हूं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। पहले तो हमको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, और फिर वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है उनका अगर अपन मल्टीप्लाई करें, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, तो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये वेरीफाइड है, बस हमको हर क्वेश्चन को इसमें यूज करके वेरीफाई करके दिखाना है कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब अगर ये होता है तो मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, और अगर ऐसा नहीं आ रहा तो हमने क्वेश्चन गलत किया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। 26 से 91 टोटल 3 पार्ट है इसके, एक ये क्वेश्चन है, बाकी 2 ये है। तो ये आप लोग खुद करिएगा, आपको होमवर्क समझे से आप, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
कि मैथ्स को फोबिया को कैसे दूर करें, मैं लिंक दे दूंगा ऊपर आपको। बट क्या था उसमें, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जब तक आप करेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो क्या बोल रहा है कि एलसीएम फाइंड करो और एचसीएफ फाइंड करो। वेरीफाई बाद में करेंगे, पहले फाइंड करके दिखाते हैं। और उससे भी पहली चीज, एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम ऐसे तो सबको पता होगा, बट एक बार रिकॉल करते हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ फैक्टर बोल रहा है जल्दी, बट यहाँ एफ नहीं एम है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल। और एक और आ गए हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो ठीक है, ये तो होगा इसके फुल फॉर्म। अब अपन करते हैं वाला क्वेश्चन। क्या दिया है, 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम, अच्छा एक और चीज, अब हम इसको एचसीएफ को तो यूक्लिड से भी करके आए, बट हम यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, जो हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में समझे। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ 26 का और एक बार 91 का। तो पहले अपन 26 का करते हैं, 2 के टेबल में हो गया, कितना आ गया 1, और ये आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हमें पता है 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 टेबल में आएगा, 13 हो गया, ये हो गया मेरा 1 खत्म। अब आते हैं हम लोग 91 पे। तो 91 के लिए क्या करें, 91 क्या होता है, 91 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 में भी नहीं आता क्योंकि इनका सम 10 हो रहा है, 4 में भी नहीं, ये सीधा आता है आपका 7 की टेबल में। 7 की टेबल में 9 नहीं आता, 7 आता है 1 टाइम। 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 21 आता है कितने टाइम आता है 21, 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, 13 हो गया। अब हमें पता था 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 टाइम, ये हो गया हमारा। तो अब हमें कर क्या लेना है कि 26 को हम कैसे लिख लें, 2 into 13, और ऐसे ही हम 91 को कैसे लिखें, 7 into 13। ठीक है, अब हमें करना क्या था, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। तो बहुत अच्छी सी ट्रिक सिखा रहा हूं मैं कि सिंपल हमको लर्न मतलब कि कैसे फाइंड करें एलसीएम। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो भी पहला नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो। 2 into 13 लिख दिया। अब वो क्या करेंगे, सेकंड वाले पे जाते हैं। सेकंड वाले में क्या, 7 लिख चुके हैं क्या, नहीं, तो हम लिख लेते हैं 7। 13 एक बार हो चुका है ना, अब नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 into 13 into 7, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 into 13 होता है हमारा 26, 7 का होता है हमारा 182, तो ये आ गया हमारा 182। अब हमें आते हैं एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ और ही सिंपल, नाम ही ऐसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, कॉमन इसमें हमको सिर्फ 13 दिख रहा है, बस कॉमन ही अगर 13 है तो हाईएस्ट तो बात की बात है, पहले तो कॉमन ही 13 है, तो हमने सीधा लिख दिया 13 हो गया हमारा एचसीएफ, जो कॉमन है उसको लिख दिया। अब हम बात करते हैं, ये दोनों तो हमारे हो गए आंसर। अब उसने एक चीज और बोल दिया, वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई की, वेरीफाई करो। हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए हम क्या करें, लिखते हैं यहाँ पे टू वेरीफाई, करते हैं वेरीफाई। कैसे होगा वेरीफाई, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमने लिख दिया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब एलसीएम कौन सा, एलसीएम आया था हमारा कितना 182, लिख दिया, इंटू एचसीएफ कितना 13, हमने वो भी लिख दिया। अब हम आगे जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर, जो क्वेश्चन है हमारे पास 26 एंड 91, तो मैंने लिख दिया 26 इंटू 91। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2366। जब इनका करोगे तो भी आपका आएगा 2366। सेम आना भी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपना आंसर खुद ही। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आप अगर देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं हैंस वेरीफाइड, मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया और हमें खुद को एक श्योरिटी हो गई कि हमारा क्वेश्चन जो मतलब हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही 2 पार्ट है, 510 एंड 92, और दूसरा 1336 एंड 54। इसका भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, सेम ही क्वेश्चन है, और उसको वेरीफाई करना है। तो आप वो खुद करें, क्योंकि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मतलब जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। अभी आप पॉज करके पहले से नोट कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का 1.2 का, जो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, बस थोड़ा सा अलग है। क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो अभी हमने किया था इससे पहले वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था, बट उसमें 2 नंबर्स होते थे या 3 नंबर्स का हमको एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ भी करना है। उस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन होता था, यहाँ पे हमको वेरीफाई भी नहीं करना। तो ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड में कराऊंगा, थर्ड आपके लिए होमवर्क। सेकंड में क्यों करा रहा हूँ, है तो सेम ही, बट इसमें थोड़ा सा एक अलग सा पार्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप दोनों क्वेश्चन देखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। तो वही पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता गया। आप चाहो तो लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा लिखेंगे। 12 पे आते हैं, तो 12 को करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, तो 2 की टेबल में आता है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। 2 की टेबल में फिर आता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर 3 की टेबल में कितने टाइम, 1 टाइम। तो ये तो हो गया। बात है 15 के पास, 15 किसकी टेबल में, 2 में तो नहीं आता, 3 में आता है 5 टाइम्स, और 5 में ही आता है तो 1 टाइम। अब आते हैं 21 पे, 21 आता है 2 में तो नहीं आता, 3 में आता है कितने टाइम, 7 टाइम, और 7 की टेबल में आते हैं कितने टाइम, 1 टाइम। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम लोग लिख लेंगे 12 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसी हम बात करें 15 की, तो 15 क्या होगा हमारा, 3 इंटू 5, और ऐसी 21 क्या होगा हमारा, 3 इंटू 7। अब हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम पहले बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे, तो एलसीएम करने के लिए आपको करना क्या, पहले वो देख लीजिए। मैंने अभी भी आपको बताया था कि पहले वाला पूरा लिखो, तो लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब क्या करना है वो देखो, ये तो मैं लिख चुका। अब आता है सेकंड वाले पे, क्या लिखा है, 3 1 टाइम हो चुका है, अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 5 हुआ है क्या, नहीं, तो हम लोग 5 लिख लेते हैं, यहां तक हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 एक बार हो चुका है ना, एक ही स्टेप में अगर 2 बार होता तो हम चेक करते, अभी एक ही बार है ना, हो चुका है, अब नहीं लिखेंगे। 7 हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख लेंगे। लिख दिया हमने 7। अब कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा होता है हमारा 420। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ की, इन्हीं का एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए वो। तो अब आप देखो तीनों में आपको 3 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वो हमारा एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ हो गया 3, तो ये और तो है ही नहीं, 3 तीनों में, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और ध्यान रखो, एलसीएम और एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होते। तो हम बात करें थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा इसका क्या है, एक है हमारा 17, दूसरा हमारा 23 नंबर, और फिर हमारा 29। अभी देखो अगर आप, तो तीनों प्राइम है, मतलब सिर्फ अपनी टेबल में आएंगे, तो 17 का कुछ ये हो जाएगा, 23 की टेबल में, 29 की टेबल में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 17 को 17, 23 को 23, और 29 को 29। बट अगर आप एक बात देखो, इसका एलसीएम क्या होता है, इन तीनों का प्रोडक्ट। बट अगर हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर तो हम 0 लिख लेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं। बट एक बात ध्यान रखना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस हिसाब से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो एक चीज और सीखी हमने, तो पहले हम लोग पहले एलसीएम लिख लेते, चलो वो बाद में बताते हैं। एलसीएम क्या हो गया, 17 इंटू 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। जब आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 111,339। ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं एचसीएफ की तरफ। अगर ये 1 नहीं लिखा होता तो हम लोग 0 मानते हैं, बट अभी हमने पढ़ा था 0 कभी नहीं होता। तो एचसीएफ अगर हम प्राइम नंबर्स का निकालते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। तो कोई पूछ ले कि एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, तो 1, एचसीएफ ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 1, तो मतलब एचसीएफ 1 होता है प्राइम नंबर्स का। तो कुछ नहीं है, तो हमने 1 ले लिया, तो अब यहाँ पे 1 हो गया हमारा कॉमन, एचसीएफ आ गया हमारा 1। तभी मैंने कराया था, कुछ बच्चे 0 लिख देते, बट ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम का भी 0 नहीं होता। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 1। और हमने एक और चीज सीखी कि एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1, भले वो प्राइम 2 हो, 3 हो, 4 हो, बट अगर सिर्फ प्राइम है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, आपको ट्राई करेंगे, पहले पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1.2 का। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2018 में एमपी सीबीएसई बोर्ड में भी आया था, बस यहाँ पे उसकी डिजिट चेंज कर दी गई थी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। सॉरी, गिवन दैट HCF ब्रैकेट में 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ब्रैकेट में 306 657। अब इसका मतलब क्या है कि गिवन दैट उन्होंने दिया है HCF ऑफ, मतलब HCF किसका 306 और 657 का 9। अब आपको LCM फाइंड करना है 306 और 657 का, मतलब इन्हीं का LCM फाइंड करना है। और आपको गिवन क्या HCF, तो सबसे पहले हम लोग गिवन दिया उनको HCF किसका 306 और 657 का, कितना 9। हमको करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है किसका, इन्हीं दो नंबर्स का 306 और 657 का, वो हमें पता नहीं। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या कि एलसीएम, और ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ गए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
ये हम पढ़कर आए थे। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो दोबारा, उसमें था ये प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, बट आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखकर नहीं आएगा बट यूज होगा। तो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम हमारे पास है क्या? नहीं है, तो हमने एलसीएम को एलसीएम रहने दिया। इनटू एचसीएफ, एचसीएफ है ना हमारे पास कितना 9। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से जिनका एलसीएम और एचसीएफ होता था, तो ये तो है वो दो नंबर, कौन कौन से 306 इंटू 657। अब क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको हटाएंगे यहां से, कहां चले जाएगा ये, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो 657 अपॉन 9। अब हम क्या करें, इस 9 से आप इसको रिड्यूस करो, इसको किसी को भी कर सकते हो, मैं इसको कर देता हूं अभी। ये हमारा आता है 34 टाइम्स, और 34 इंटू 657 कर लेना, तो इसका आंसर आएगा 22338, मतलब 22,338। तो यही हमको फाइंड करना था एलसीएम। किसका एलसीएम? दो नंबर्स का, कौन से दो, 306 और 657। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो ये हमको प्रॉपर्टी बस याद रखने की, और ये क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना, उसमें आया हुआ है सीबीएसई में, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दीजिए। तो एक बार आप इसे ट्राई करें, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, मतलब 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि अगर 6 की पावर n जो है, ये कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो क्या ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 पे एंड होगा। जैसे कि 6 की पावर 1 कर दें तो कितना आएगा 6, 6 की पावर 2 कर दें तो कितना आएगा 36, 6 की पावर 3 कर दें तो कितना आएगा 216। मतलब लास्ट में हमारा 6 आ रहा है, वो बोल रहा है लास्ट में क्या आना चाहिए 0, पूछ रहा है क्या आएगा, तो हम लोगों को पता तो चल गया नहीं आएगा। तो फिर आता किसका, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमको एग्जांपल में दिया है जहाँ पे 6 की जगह 4 दिया है, तो हमको इसको करना कैसे, हमें पता तो चल गया कि नहीं होगा एंड, उसने पूछा था, अब हमको करके कैसे दिखाना पड़ता वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 1। तो हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, और 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो हमको पता चल गया कि एंड होगा क्या, 0 पे नहीं होगा, आप कितना भी करो लास्ट में 6 आएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नो 6 टू द पावर n कैन नॉट, कैन एंड लिखा था हमने, क्या लिख दिया, कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में से लिखना है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बिकॉज, क्यों, बिकॉज 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, मतलब 6 जो है किसके बराबर है 2 इंटू 3, और हमने यहां तक लिख दिया। अब उसके बाद तो फिर होता किसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अ नंबर कैन एंड विथ 0, एक नंबर एंड हो सकता है 0 के साथ, ओनली वेन, कब, जब, वेन द प्राइम फैक्टराइजेशन, द नहीं हम इट्स लिख लेते हैं, वेन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 2 इंटू 5। मतलब कि अगर कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है तो ही वो नंबर 0 से एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी क्वेश्चन क्या 4 टू द पावर n, आप एग्जांपल देखना उसमें होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2, पावर हो गई n। तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ऐसा 2 इसमें भी था, 2 5 और एक्स्ट्रा कुछ होता है कोई इशू नहीं है, बट 2 और 5 होना जरूरी है। अगर ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो यस इट कैन एंड विद 0, बट अगर ये नहीं है 2 और 5 दोनों, तो फिर वो एंड नहीं होगा 0 से। तो ये था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था, हमें पता तो चल गया, ये हमें लिखकर नहीं दिखाना, बाकी ये हमको पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करके दिखाना। और ये लाइन याद कर लीजिए, नंबर कैन एंड विद 0 ओनली व्हेन इट हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, इट हैज या फिर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 2 इंटू 5। तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है पहले रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मतलब ये क्वेश्चन आर कंपोजिट नंबर्स, मैं बताऊंगा वो क्या है, बट अभी हम लोग सबसे पहले सब पढ़ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। तो कंपोजिट नंबर हम किन्हें कहते हैं, जिन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो। कंपोजिट नंबर जिनके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, हमने लिख दिया मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये चीज इसमें यूज होगी, तो हमको वही बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट है, आप प्रूव करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं,
तो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। इसको हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले इसमें दो पार्ट्स है, मतलब दो टर्म मान लो, एक ये और एक ये एक ही कंसिडर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई लगा, और ये हो गया हमारा 13। सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन ढूंढ लेते हैं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों तरफ हो। देखो दोनों तरफ 13 दिख रहा है आपको, बाहर निकाल लेते हैं, इसको वापस ले लो, इससे 13 क्या बचेगा कि यहां बच गया हमारा 7 इंटू 11, 13 तो हो गया बाहर, प्लस यहां हमारा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखते हैं 1, हमने 1 लिख दिया। अब हम 13 को वैसा ही लिखते हैं, ये क्या हो गया हमारा 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया हमारा 78, तो ये हो गया हमारा 13 इंटू 78। अगर अब आप 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहो तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये आएगा। आप करके देखना 78 का, मैं कर देता हूँ साइड से, यहाँ पे इसको किया मैंने, तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 9, फिर 3 से किया, ये हो गया 13, तो 13 से हो गया 19, तो ये हमारा आगे 7। अब आप इसके फैक्टर्स गिनो 1 2 3 4, भले ही सेम भी मानो तो 3 तो है, मोर देन 2 है कि नहीं है, है, तो हम इसको बोल क्या सकते हैं कि हाँ ये कंपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है, यहां तक इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। अब उसमें पूछा था एक्सप्लेन वाई, वो भी बोल रहा है बट क्यों, हम लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे बेटा, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरा भी इसने पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको देखो कंपोजिट नंबर को मैं रब कर देता हूँ, ये जो लिखे हैं कि पहले आप याद रख लो कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अब हम करते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट इसी में दिया हुआ, हम बात करते हैं दूसरा पार्ट की, जो क्या था हमारा 7 6 5 4 3 2 1 और फिर प्लस 5। ये पूरा एक ही टर्म काउंट होगा और ये दूसरा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई प्लस माइनस आता है तो ये हम उसको नेक्स्ट टर्म बोलते हैं। अब दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो दोनों में 5 दिख रहा है, बाहर ले लो 5, अंदर क्या बचेगा 7 6 5 तो हो गया बाहर, क्या बचा 4 3 2 1 प्लस ये भी 5 हो गया बाहर, तो क्या बचा 1, और यहां तक हो गया। अब हम क्या करें, 5 तो हमने वैसे ही छोड़ दिया, अगर इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 1008 और प्लस में क्या था हमारे पास 1, अब हम इसको अगर ऐड कर लें तो कितना हो गया 1009। अब हमने सीखा था इसमें हम इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, बट क्या पता ये एक प्राइम नंबर हो, तो हमको 3 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो सीधा सीधा हो गया कि कंपोजिट है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 दिख रहे हैं हमको, 1 2 और 1 हम लिख ही लेते हैं। तो हमने लिखा क्या था क्वेश्चन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्यों है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या कंसिडर होगा, कंपोजिट नंबर। हमको ये दिखाना था कि दोनों कंपोजिट है, क्यों है वो हमको एक्सप्लेन करना था, तो हमने कर दिया, बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, काफी सिंपल है, आप इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और कई बार किसी किसी स्कूल प्राइवेट स्कूल में आता भी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये हो गई हमारी 1.2 खत्म। उसके बाद इसका जो 7th क्वेश्चन है उसमें आप लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो आपको क्वेश्चन का आ जाएगा एलसीएम, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई, इसके साथ हमारा पार्ट 2 खत्म। अब जल्दी हम लोग पार्ट 3 करेंगे, तो पार्ट 3 अगर आप लोगों को करवाना है जल्दी, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, और तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। होप यू ऑल लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग ट्रिक्स एंड NCERT syllabus of class 9, 10th, 11, 12. Thank you. Keep loving maths. Keep watching.